चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रीना की सैलरी है मंथली सैलरी 8,000 और हर मंथ उसको 500 रुपीज एवरी ईयर 500 रुपीज उसको इंक्रीमेंट मिलता है। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 8,000। नेक्स्ट ईयर 8,500। नेक्स्ट ईयर फिर 500 इंक्रीज हो गया। क्या ये एपी है? इज इट एन एपी? आंसर इज यस। एपी की क्या पहचान है? कैसे पता चलता है कि एपी? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप देखिए 500 इंक्रीज हुआ ना, डिफरेंस कितना? 500। फिर 500 फिर 500। इज द डिफरेंस कॉमन? यस। डिफरेंस जितना भी हो, इज द डिफरेंस कॉमन? इट इज एन एपी। लेंथ ऑफ द लैडर क्या कर रहे हैं? 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीज। तो पहले क्या थी? 45 सेंटीमीटर, 2 डिक्रीज, फिर नेक्स्ट 2 डिक्रीज, नेक्स्ट 2 डिक्रीज। क्या लगता है ये भी है? यस, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? डिक्रीजिंग द माइनस। फॉर्मूला भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। हम लोग सेविंग स्कीम में पैसे डाले और उनने बोला अमाउंट हो जाएगा 5 बाई टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अमाउंट विल बी 5 बाई टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर मैं 10,000 डाल दिया तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 12,500 और उसके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 15,625 एंड सो ऑन। इज दिस एन एपी? नो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2500। इसका कॉमन डिफरेंस क्या 2500 है? नहीं। तो क्या ये एपी है? नो। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किसका था मालूम? अमाउंट बिकम्स 5 by 4 times itself, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नेवर एपी, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दूंगा, इज इट एपी? उसका एक एग्जांपल आएगा तो अभी हम लोग समझ लें। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। ऐसा समझ लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। इज दिस एपी? नो। कॉमन डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ 5 है ना, यहाँ 3 है, 5 है। क्या कॉमन डिफरेंस है? नहीं। देखो आप क्या किया करो, आप निकालो D1। व्हाट इज D1? सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। कितना डिफरेंस है? 3। याद रखना, इट इज द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। 4 minus 1 3। क्या निकाला आपने? D1। अब आप निकाल लीजिए D2। व्हाट इज D2? A3 minus A2। थर्ड टर्म इज 9 minus the second term 4 is 5। D1 क्या था? 3। D2 क्या है? 5। Is the difference common? No, it is not. डिफरेंस कॉमन आना चाहिए। चाहे मैं थर्ड डिफरेंस ले लूं, थर्ड डिफरेंस मतलब A4 minus A3, कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को माइनस करेंगे, डिफरेंस कॉमन आना चाहिए। अगर डिफरेंस कॉमन आएगा तो एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं। इस तरह से हम चेक करेंगे। मान लो पूछेगा कि एपी है कि नहीं, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम यस नो लिख देंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो आपको शो करना पड़ेगा ना, D1 कैलकुलेट करके D2 कैलकुलेट करके, फिर आप बोलोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 सो इट इज नॉट एन एपी। ऐसे तो बर्थडे में मिला उसको 100 रुपीज, नेक्स्ट बर्थडे में 50 इंक्रीज कर दिया 150 हो गया, नेक्स्ट बर्थडे में 50 इंक्रीज कर दिया 200 हो गया। इज दिस एन एपी? यस। कॉमन डिफरेंस दिख रहा ना हमको, कितना 50 इंक्रीज हो रहा ना, 50। कॉमन डिफरेंस इज 50। यस, इट इज एन एपी। 1 1 2 3 5 8 इज दिस एपी? इट इज नॉट, है ना। पहला डिफरेंस कितना था? 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ऐसा नहीं होता, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इज दिस एन एपी? यस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं? D, स्मॉल d इज कॉमन डिफरेंस 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन? -30। 30 डिग्रीज हो रहा, हर बार 30 माइनस हो रहा बस। नेक्स्ट, इज इट एपी? यस, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट एन एपी? यस, कॉमन डिफरेंस 0। कॉमन डिफरेंस 0। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस। यस, इसको भी हम एपी बोलेंगे, याद रखना। हाँ, कॉमन डिफरेंस 0, इट इज एन एपी। क्या फिफ्थ पार्ट एक एपी है? यस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस?
माइनस 0.5, राइट? इतना इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच टर्म, ईच मेंबर इज कॉल्ड अ टर्म। हर जो एक नंबर है ना, जैसे 1 2 3 4, दीज आर द टर्म्स। 1 को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, डिनोटेड एज A1। 2 को क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। 3 को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। जो नंबर्स है, हर एक नंबर, उनको हम बोलते हैं टर्म, और टर्म का नंबर देते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कभी हम लिखेंगे ना फर्स्ट टर्म, तो हम सिंबल में क्या लिखेंगे? A1 A2, और 1 जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट है, नीचे, थोड़ा सा नीचे है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ग्रेटर माइनस द प्रीवियस। मान लीजिए आप फोर्थ टर्म ले रहे हैं, तो फोर्थ टर्म माइनस द थर्ड टर्म से ही कॉमन डिफरेंस आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये बोल, और डिफरेंस कॉमन आना चाहिए। एग्जांपल एक एपी है क्या? कॉमन डिफरेंस 1, यस। नेक्स्ट एग्जांपल बी, इज इट एन एपी? अब मुझे दो चीज बताना। पहले तो ये एपी है क्या? नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 147, कॉमन डिफरेंस +1। सेकंड एपी, यस, फर्स्ट टर्म -3.1, कॉमन डिफरेंस -0.1, राइट? थर्ड क्वेश्चन, 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और इसने क्या बोला? दिस इज 5% एक्स्ट्रा मीन सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। हाँ, 5% ऑन द लो, तो 1000 का नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? 50, 5% होता 50 रुपीज कम होगा। नेक्स्ट ईयर में 5% मतलब 50 रुपीज और कम हो गया। इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा और लोन पूरा चुक जाएगा, राइट? इज दिस एन एपी? यस। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 950 है ना, 950 लेंगे कि 1000, ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे तो 1000 रहेगा। हाँ, और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -50। आप इतना ध्यान रखना कि SI इज ऑलवेज एक, CI इज नॉट एक। ठीक है, यहाँ 1000 से स्टार्ट करेंगे, फिर ईच ईयर वो डिक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफी इजी है, इसको हम लोग और डिटेल में ना जाकर ये पॉइंट देखिए जरा। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग ए लिखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए। व्हाट इज सेकंड टर्म? हम लोग A + B भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर मैं बोलूंगा थर्ड टर्म, तो हम इसको A + 2D लिखें। व्हाट इज द फोर्थ टर्म? A + 3D। क्या आपको समझ में आया? एग्जाम्पल से देख लो। फर्स्ट टर्म इज 200, सेकंड टर्म क्या हो गया? A + D। A मतलब 200 एंड D इज 50, तो 200 + 50 250। A3 थर्ड टर्म 300 है ना, कैसे आया? A मतलब 200 + 2D। डिफरेंस जो है ना, दो डिफरेंस, एक बार डिफरेंस, दो बार डिफरेंस, दो बार डिफरेंस ऐड कर दिया था, तो 50-50 100 रुपीज ऐड किया तो 300 आ गया। ये फॉर्मूला हमको बहुत यूज करना है। देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा फिफ्थ टर्म, तो आप क्या बोलेंगे? A + 4D, याद रखना। अगर मैं बोलूंगा 19th टर्म, तो आप क्या बोलेंगे? A + 18D। डायरेक्ट लिखना है, इट इज अलाउड इन द एग्जाम। डायरेक्ट लिखना अलाउड है ना, इतना डायरेक्ट लिखना अलाउड है, तो हम डायरेक्ट करेंगे आगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एन एपी, ये बोल रहा है एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 3/2, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -1। 3/2 1/2 का डिफरेंस कितना है? 2/2 मींस 1, और डिफरेंस है ना। बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना अगर है तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज हाफ माइनस द फर्स्ट टर्म इज 3/2। ये क्या हो जाएगा? -2/2, दैट इज इक्वल टू -1। तो सॉल्व कैसे करना है समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी? पहले आपको बताना एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट एन एपी? कॉमन डिफरेंस बता दो। +6 + 6 + 6, यस। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट टू टर्म्स लिखना, तो नेक्स्ट टू टर्म्स +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28।
फिर +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 34। तो कोई बड़ी बात नहीं, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट, पहले बताइए क्या ये एपी है? यस एपी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -2। नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, बताइए। -7। नेक्स्ट टर्म -9। टू इजी। क्या ये थर्ड वाला क्वेश्चन एपी है? इट इज रॉन्ग। ये आपने +2 किया, +2 किया कि +4 किया? +4। -2 में +4 करोगे तब तो 2 आएगा। तो एक बार +4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है। इट इज नॉट एन एपी। D1 निकालेंगे ना तो 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज +4। फिर हम D2 निकालेंगे ना तो वो आएगा -2 -2 दैट इज -4। एक 4 आ रहा है, एक -4, डिफरेंस इज नॉट कॉमन। D1 is not equal to D2, it is not an AP। इस तरह से करना है। ये लास्ट लिख रहा है AP की नहीं। टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का, ईच किलोमीटर का 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, और जितने एक्स्ट्रा जाओगे तो 8 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा। पहले बताओ इज इट एन एपी? यस, यस इट इज एपी। फर्स्ट, चलिए सीरीज बता दीजिए। सबसे पहले कितना लेगा फर्स्ट किलोमीटर का? कितना लेगा? 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर का। सेकंड किलोमीटर का 15 + 8 23। फिर नेक्स्ट कितना लेगा? 23 + 8 31 एंड सो। फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप गए, 15 रुपीज आपसे ले गए। उसके बाद जितने एक्स्ट्रा जाते जाओगे 8 रुपीज एक्स्ट्रा जोड़ता जाए। इट इज एन एपी। ये आपकी सीरीज निकल गई। वर्ड प्रॉब्लम आएगा, सीरीज निकालते बनना चाहिए। जब सीरीज ही नहीं बनेंगे तो आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। एक सिलेंडर है जिससे कि 1/4 एयर हम लोग निकाल रहे हैं रेगुलरली। इज इट एन एपी? आंसर इज नो। अब कैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एग्जांपल समझ लो। सबसे पहले 64 का, ऐसे मैंने जानबूझकर ऐसा लिया ताकि 4 से डिविजिबल हो जाए। इसका 1/4 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 64 का 1/4 16 निकाल दिया, कितना बचा? 40। इसका 1/4 कितना होता है? 12। तो 48 का 1/4 12 निकाल दिया तो कितना बचा? 36। इसका डिफरेंस कितना है? 60। अब इसका डिफरेंस कितना? 12, और वो भी माइनस। इज द डिफरेंस कॉमन? नो। तो याद रखना, कभी हम किसी से मल्टीप्लाई करें ना किसी पर्टिकुलर नंबर से तो वो एपी नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एपी, एडिशन इज एपी। एपी मतलब सिंपल एडिशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एडिशन। मल्टीप्लिकेशन नॉट अलाउड, एपी नहीं होगा। होता है डिगिंग जो है एवरी मीटर, फर्स्ट डे का कॉस्ट कितना है? 150, और फिर उसके बाद 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा। बोले कि मैं डिगिंग करूंगा, चलिए फर्स्ट किलोमीटर मैंने किया, फर्स्ट मीटर मैंने किया, 150 रुपीज दे दो। और नेक्स्ट मीटर करना तो बहुत मेहनत लगेगी एक्स्ट्रा लेने की। कितना चार्ज करेगा वो? 150 + 50 200 चार्ज करेगा। नेक्स्ट मीटर आपको करना है तो कितना चार्ज करेगा? 250 एंड सो ऑन। इज इट एन एपी? यस इट इज एन एपी। समझ में तो आ रहा ना? राइट द 4 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है। राइट द 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है? 10। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 20। नेक्स्ट टर्म 30 एंड सो ऑन। 10 10 10 10 प्लस करते जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है? -2। कितना ऐड करना है? 0 -2 -2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म क्या है? 4। कितना इंक्रीज करना है? -3 करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट -3 करोगे कितना आएगा? -2। नेक्स्ट -3 करोगे कितना जाएगा? एंड सो ऑन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म क्या है? -1। कितना ऐड करना है? 1/2। आप ना 0.5 ले लो, इजी पड़ रहा है ना। तो प्लस 0.5 करोगे तो कितना हो जाएगा? -0.5। फिर प्लस 0.5 करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस 0.5 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। यस कि नो? कोई मिस्टेक हो रही हो तो बता देना, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट टर्म कितना है? -1.25। डिफरेंस कितना है?
माइनस 0.25 कितना हो जाएगा नेक्स्ट माइनस 1.5 50 लिख दो नेक्स्ट माइनस 1.75 एंड सो ऑन काफी इजी है ना वो बोल रहा फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस व्हाट इज द फर्स्ट टर्म तो मेरे ख्याल से किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं डायरेक्ट अपन कॉमन डिफरेंस चलिए कॉमन डिफरेंस बताइए हाँ -2 डिक्रीजिंग है तो माइनस नेक्स्ट अगर यहां से नहीं देखना तो यहां से देख लो ना यहां सोचना पड़ रहा है यहां थोड़ी सोचना पड़ रहा है ना इन दोनों का डिफरेंस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 नेक्स्ट 1.1 write the following which of the following are an AP और फिर वो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए और 3 मोर टर्म्स हम लोग सिर्फ बताएंगे कि AP है कि नहीं बाकी तो बनता है ना फर्स्ट इज इट एन AP नो यहाँ +2 यहाँ +4 यहाँ +8 इट इज नॉट एन AP नेक्स्ट यस आप इसको 5/2 नहीं 2.5 समझ लो आप इसको 3.5 समझ लो 2 2.5 3 3.5 यस नेक्स्ट +1 +2 सॉरी ये +2 ही है ना ये +2 +2 +2 यस +4 AP है यस नेक्स्ट देखिए इसमें करेक्शन है पहला 3 है नेक्स्ट है 3 + √2 नेक्स्ट है 3 + 4√2 3 + 3√2 क्या ये AP है यस कॉमन डिफरेंसेस √3 में पहले √2 का ऐड किया फिर उसमें √2 और ऐड कर दिया उसमें √2 और ऐड कर दिया दिस इज AP यस इट इज AP नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये AP है नो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0.2 क्या दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस 0.2 है नहीं है खत्म आप करते रहना है ना इजी है इट इज नॉट एन AP नेक्स्ट AP कॉमन डिफरेंस -4 yes next AP yes common difference 0 next AP no आपने देखा into 3 चल रहा ना और मैं आपको बता चुका हूँ कि into सीरीज AP नहीं होता वो असल में 11th में पढ़ते हैं GP हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक रेसिप्रोकल भी चलता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये चल रहा ना into 3 into 3 into 3 दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन that is not AP next A 2A 3A 4A yes no yes common difference A square A square A cube A4 no multiplication series चलता है next no पहला common difference कितना है 6 next common difference कितना है 10 difference is not common next +3 plus common difference is +3 next क्या चल रहा +20 yes नेक्स्ट कितना डिफरेंस है इसका पहले तो 30 है नेक्स्ट फर्स्ट 40 है नेक्स्ट 20 है फिर नेक्स्ट 1 है इट इज नॉट आई होप इट इज क्लियर